BLG एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये वीडियो चैप्टर नंबर 2 के अंदर के जो क्वेश्चंस हैं, प्रत्येक टॉपिक के बाद में जो क्वेश्चन दे रखे हैं चैप्टर में, उनका जो सॉल्यूशन है वो मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। तो आप देखिए इस वीडियो को अंत तक। तो लिटमस परीक्षण से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है आपकी NCERT में। 3 प्रणालियाँ दी गई हैं, आश्रित जल, अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन। केवल लाल लिटमस पत्र से प्रत्येक की पहचान कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखो तीनों यहाँ पर प्रणालियाँ लगा रखी हैं। उत्तर और प्रक्रिया देखिए। चरण फर्स्ट, लाल लिटमस पत्र को बारी बारी से तीनों प्रणालियों में डालें, यहाँ पर डाल करके दिखा रखा है। क्षारीय विलयन में क्या होगा? जो विलयन लाल लिटमस को नीला कर दे वह क्षारीय विलयन है। दूसरा चरण है, अब इस नीले लिटमस पत्र को शेष 2 प्रणालियों में डालें। अम्लीय विलयन, जो विलयन नीले लिटमस को पुनः लाल कर दे वह अम्लीय है। आश्रित जल, जिसमें लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता वह आश्रित या उदासीन जल है। अगली स्लाइड देखिए, दही एवं धातु अभिक्रियाएं। इसमें देखो क्वेश्चन फर्स्ट बन रहा है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो उत्तर है इसका, दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं, जैसे दही में लैक्टिक अम्ल। ये अम्ल पीतल और तांबे जैसी धातुओं से अभिक्रिया करके विषैले यौगिक लवण बनाते हैं। इन यौगिकों के कारण भोजन दूषित हो जाता है और खाने योग्य नहीं रहता, फूड पॉइजनिंग का खतरा रहता है। इसमें दूसरा क्वेश्चन बन रहा है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो उत्तर है इसका, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस निकलती है। उदाहरण के लिए जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, तो यहाँ पर देखिए जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जांच के लिए आपको जलती हुई मोमबत्ती गैस के पास लाने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। तो कई बार पूछा जाता है पॉप की ध्वनि कौन सी गैस में उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोजन गैस उत्तर आएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, धातु यौगिक और अम्ल। प्रश्न है, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि एक यौगिक कैल्शियम क्लोराइड है तो संतुलित समीकरण लिखिए। तो उत्तर है इसका, चूंकि उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस का निकलना यह दर्शाता है कि धातु यौगिक ए एक कार्बोनेट है। कैल्शियम क्लोराइड बनने के कारण यौगिक ए कैल्शियम कार्बोनेट है। तो यहाँ पर संतुलित समीकरण देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया आप करवा रहे हैं तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस में जल और CO2 प्राप्त होता है। अम्लीय अभिलक्षण और विद्युत, यहाँ पर देखिए H पॉजिटिव आयन का निर्माण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन का प्रकार देखिए, HCl HNO3 अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं जबकि एल्कोहल व ग्लूकोज नहीं, ऐसा क्यों? उत्तर रहेगा इसका, अम्लीय गुण H पॉजिटिव आयनों की उपस्थिति कारण होता है। HCl और HNO3 जल में घुल करके H पॉजिटिव आयन अथवा H3O पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं। इसके विपरीत एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक जल में आयनीकृत नहीं होते हैं और H पॉजिटिव आयन नहीं देते हैं, इसलिए वे अम्लीय नहीं होते हैं। तो H पॉजिटिव आयन देगा वही क्या होगा? अम्लीय, नहीं तो नहीं होगा भी। विद्युत का चालन, यहाँ पर प्रश्न बन रहा है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? उत्तर है इसका, विद्युत के चालन के लिए मुक्त आयनों की आवश्यकता होती है। जब अम्ल को जल में घोला जाता है तो यह आयनीकृत होकर के H पॉजिटिव आयन और ऋण आयन में टूट जाता है और ये मुक्त आयन जलीय विलयन में आसानी से गति कर सकते हैं और इसी कारण से विद्युत धारा का चालन करते हैं। अगली स्लाइड पर देखिए, अम्ल का प्रभाव एवं तनुकृत करना। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस का रंग क्यों नहीं बदलती? तो जल की अनुपस्थिति में HCl आयनीकृत होकर के H पॉजिटिव आयन उत्पन्न नहीं कर सकती। बिना H पॉजिटिव आयन के अम्लीय गुण प्रकट नहीं होते, इसलिए रंग नहीं बदलता। अगला क्वेश्चन है, अम्ल को जल में क्यों मिलाना चाहिए न कि जल में अम्ल? तो देखिए, अम्ल को जल में क्यों मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में, ऐसे ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर है, ये अत्यंत ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर अत्यधिक ऊष्मा के कारण मिश्रण छलक सकता है और दुर्घटना हो सकती है।
अगला क्वेश्चन है, अम्ल को तनुकृत करते समय H3O पॉजिटिव की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? तो इसका उत्तर है जल मिलाने मतलब तनुकृत करने पर प्रति इकाई आयतन हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव की सांद्रता कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में अधिक के क्षारक मिलाने पर OH नेगेटिव सांद्रता का क्या होगा? तो इसका आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में और अधिक क्षारक मिलाने पर प्रति इकाई आयतन हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। पीएच और हाइड्रोजन आयन से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। विलयन ए का पीएच 6 है और बी का 8 है, इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, कौन अम्लीय है और क्षारीय है? तो उत्तर है इसका पीएच का मान जितना कम होता है H पॉजिटिव आयन की सांद्रता उतनी ही अधिक होती है। विलयन ए पीएच 6, H सांद्रता अधिक है, ये अम्लीय है क्योंकि पीएच क्या है इसमें 7 से कम है। विलयन बी पीएच 8, ये क्षारकीय है क्योंकि पीएच इसमें 7 से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, क्या क्षारकीय विलयन में H पॉजिटिव आयन होते हैं? अगर हाँ तो ये क्षारकीय क्यों होते हैं? उत्तर हाँ, क्षारकीय विलयन में भी H पॉजिटिव आयन उपस्थित होते हैं, लेकिन इन विलयनों में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता की तुलना में बहुत अधिक होती है। OH नेगेटिव आयनों की अधिकता के कारण ही ये विलयन क्षारकीय होते हैं। नेक्स्ट है मिट्टी की प्रकृति और उपचार। यहाँ पर देखिए प्रश्न, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना या चौक का उपयोग करेगा? तो उत्तर है किसान इन पदार्थों का उपयोग तब करेगा जब खेत की मिट्टी बहुत अधिक अम्लीय हो जाएगी, अर्थात उसका पीएच मान 7 से बहुत कम हो जाएगा। कारण बिना बुझा हुआ चूना और चौक ये सभी क्षारकीय प्रकृति के पदार्थ हैं। ये पदार्थ मिट्टी में मौजूद अतिरिक्त अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उसे उदासीन कर देते हैं। इससे मिट्टी का पीएच मान कृषि के लिए उपयुक्त हो जाता है। भाई यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण लवण और यौगिक, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड या हाइपोक्लोराइड यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? मतलब CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण है। दूसरा प्रश्न है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है? तो शुष्क बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा प्रश्न है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो धोने का सोडा आ जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट स्लाइड पर है बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसको देखिए, क्वेश्चन है इसमें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? समीकरण लिखिए। तो उत्तर है, इसे गर्म करने पर यह अपघटित होकर के सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्माण करता है। इस गैस का निर्माण करेगा। भाई देख सकते हैं आप, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको आप गर्म करोगे सोडियम कार्बोनेट में टूट जाएगा, साथ में जल CO2। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। उत्तर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके कठोर ठोस पदार्थ जिप्सम बनाता है। तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट प्लस में डेड एक्वा क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ये क्या है? जिप्सम है। भाई नेक्स्ट स्लाइड समाप्ति की है। ये चैप्टर आपका समाप्त होता है और अगला जो वीडियो रहेगा आपका, उसके अंदर हम क्रियाकलापों से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आएंगे और आपके जो अभ्यास प्रश्न है सेकंड चैप्टर के, वो आपको बताए जाएंगे उस वीडियो के अंदर।